हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो कोई ब्यूटी टिप या ट्रिक पर नहीं है और ना ही किसी खास पर्पज़ के लिए बनाया है। आज तो बस लास्ट डे ऑफ 2025 था, तो सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ आज क्या करती हूँ। मैंने जो है आज गाजर का हलवा बनाने की ट्राई की थी, मतलब मैं हमेशा बनाती हूँ। तो ये साबुत गाजर का हलवा बना रही थी, तो सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। वीडियो बनाने लगी तो देखा कि किचन का हाल तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। तो चलो साफ़ सफाई भी कर लूँगी साथ साथ, क्योंकि खड़ा तो वहाँ होना ही था। तो जितनी देर मेरा गाजर का हलवा बन रहा है उतनी देर तक सफाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पंज लेके लग तो गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी तो उंगली जली हुई है, उस पर एकदम से जलन लग गई। तो फिर मेरे को लगा कि चलो ग्लव्स पहन लेती हूँ, इससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर मैंने सबसे पहले तो गैस के आसपास के सामान को उठा के यहाँ पे एकदम घिसना स्टार्ट किया था। ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि मेरा हाथ जल गया था, और पिछले कुछ दिनों से मैं सच कहूँ तो आलस आ रहा था मेरे को सफाई करने में। और मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ सफाई के मामले में। तो मैं ये वीडियो भी मैं कोई ख़ास वो नहीं बना रही थी कि भाई चलो व्लॉग बनाना है या ये बनाना है। ये सिर्फ मैंने मोटिवेशन के लिए बनाया था, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, कि चलो मैं बना रही हूँ तब तक इसको काम को करती रहती हूँ, क्या पता थोड़ा सफाई हो जाए। और साल का लास्ट डे था तो फिर भी घर थोड़ा साफ़ सुथरा सा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने स्टार्ट तो पहले गाजर के हलवे के साथ किया था, तो उसकी भी रेसिपी साथ में बता देती हूँ। ये मैंने क्या किया कि गाजरें जो हैं वो हलवे वाली गाजर थी, तो इसके अंदर जो है वो बीच में क्या होता है ना कि मोटी होती है ये थोड़ी सी। तो इसको क्या किया कि छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने भी छोटे नहीं, मतलब 2-2, 3-3 पीसेस में इनको काट लिया। और जो गाजर बहुत ही ज़्यादा थिक थी उनको बीच से भी काट लिया। इक्वल काटना ज़रूरी है, वो काटना ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरीके से फैंसी तरीके से काटते हैं, ये काटना ज़रूरी नहीं है, बस इक्वली कटना है। ये प्लेटफॉर्म का दूसरा साइड है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है किचन का वो एल शेप में है, तो ये दूसरा छोटा वाला साइड है, जिस साइड बेसिन भी लगा है। यहाँ से मैंने सारा सामान पहले हटाया और फिर इन टंकियों की घिसाई भी करनी थी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई सफाई यहाँ पर नहीं की थी। तो मुझे लगा आज चलो डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी, बट इतनी भी डीप हुई नहीं। मम्मी जो हैं उनकी तबीयत ख़राब रह रही है, तो इसलिए वो तो अभी सो रहे थे दवाई खा के। मेरे को लगा चलो धीरे धीरे घिस लेती हूँ, कोई डिस्टर्ब भी ना हो और अपना भी काम हो जाए, क्योंकि किचन में खड़ी थी। सो यहाँ से सारा कुछ ऐसे सोप से, स्पंज से घिस के बढ़िया एकदम साफ़ करना है। ये हमारा प्लेटफॉर्म का बड़ा वाला साइड है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक तंदूर रखा हुआ है, अचार के डिब्बे हैं, कुछ सामान रखा हुआ है, लाइक लहसुन एंड ऑल। इन सबको मैं अलग अलग जगहों पे रखूँगी। ये मेरा इलेक्ट्रिक तंदूर है, हमारे घर पे मंगवाया था हमने। इसकी वीडियोस मेरी मम्मी के व्लॉग्स में आती रहती हैं, तो इसका तो मैं कोई रिव्यू नहीं देने वाली हूँ, तो बिल्कुल नहीं। एक तो ये कैमरा सेट नहीं हो रहा था कि कहाँ तक रखूँ, क्योंकि साइड में ये इसकी आवाज़ आ रही थी गाजर भुनने की। यहाँ भी मैंने काफ़ी देर तक अच्छे से घिस के सोप से और थोड़ा सा डिटर्जेंट से इसको अच्छे से साफ़ किया। बीच बीच में हाथ धो के ना गाजर को भी चलाती रही थी, क्योंकि मेन काम तो मेरा गाजर का हलवा ही बनाना था। सफाई सिर्फ तब तक कर रही हूँ जब तक ये हलवा बन के तैयार नहीं हो जाता, इसके बाद में तो बस छुट्टी है। ये पहले सबसे सारा सामान उठा रही थी। और ये घेवर, सर्दियों में घेवर मस्त बढ़िया। इस बार मैंने तो मलाई घेवर खाई थी 2, बहुत सही, बहुत बढ़िया लगी थी मुझे तो, मतलब हमारे यहाँ की फेमस है। और यहाँ से भी इसको तंदूर को भी हटा के मैंने नीचे से इसको सफाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ गर्म हो जाता है। तो कुछ भी इस पर लगाते ना तो ये ऐसे नीचे से ना जल जाती है थोड़ी सी फर्श वगैरह। तो कुछ बाई चांस पड़ा हो, एक टमाटर पड़ा था, छोटा सा टमाटर था, वो पड़ा था, वो एकदम से सूख के एकदम ड्राई हो गया, तो उससे भी मुझे कुछ आइडियाज़ मिल गए। तो इसकी सफाई करने के बाद मैंने ये स्कॉच ब्राइट वाला होता है ना जो वाइप्स आती हैं, वो रख रखी थी। मैं वैसे तो रिकमेंड करती नहीं ऐसी चीज़ें, बट ये वाकई में बड़ी कमाल की चीज़ है, क्योंकि सारा किचन एक ही वाइप से साफ़ हो जाता है। हालांकि ये पुराना हो चुका है,
अभी कुछ टाइम में मैं नया लेने वाली हूँ, उसका नया पैक लेके आऊँगी। 4 आते हैं शायद इसमें, हाँ 4 ही आते हैं। ये मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ना, तब मैं बताना भूल गई कि ये गाजर जो है वो मैंने लगभग 2 चम्मच देसी घी में ऐसे भुनने के लिए छौंक लगा दिया, तो ये भुन जा रही है गाजर। पहले मैंने सोप और स्पंज से अच्छे से साफ़ किया और अब इस जो वाइप है इससे पूरा अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, ताकि सारी सोप जो है वो निकल जाए। अगर ये गैस चल नहीं रहा होता तो मेरे को बिल्कुल भी वो बर्डन नहीं होती, मैं सीधा पानी डालती गरम गरम एकदम से 2 मिनट रखती और इसको एकदम वाइपर से निकाल देती। बट अभी वो गैस चल रहा है और इसीलिए मैं वहाँ हूँ। अगेन हलवा बन रहा है, इसीलिए मैं सफाई कर रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। मेरा प्लान तो था कि मैनिक्योर और पेडिक्योर का कोई वीडियो बनाना है, उस पर करना है, क्योंकि मेरे हाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीले काले पड़ रहे हैं, हाथ भी और पैर भी। सर्दियों में ऐसा होता रहता है। अगेन बहुत ज़्यादा आलस दिखा रही हूँ इन दिनों, बट फिर सोचा कि चलो पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में वीडियो बनाऊँगी। लेकिन लेके तो ज़रूर आऊँगी। ये मेरी गाजरें जो हैं वो लगभग पकने वाली है, मतलब अभी पकी नहीं है, टाइम लगेगा इसको। लगभग लगे थे 20 मिनट लगे थे इसको। ये तो मैंने कट कर करके एडिट कर करके काटी है। थोड़ा थोड़ा भुनना स्टार्ट हो गया, बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि चिपक ना जाए और जल ना जाए, क्योंकि जलने का टेस्ट तो हलवे में तो बिल्कुल भी सही नहीं होता। वैसे इसमें टाइम नहीं लगता ऐसे हलवे में ना, मतलब झंझट नहीं होता किसी तरीके का। मुझे तो ऐसा बनाना पिछले साल ही सीखा था मैंने कि इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, वरना घसने बैठो तो पूरा खानदान बैठ जाए घसने, फिर भी नहीं घिसे गाजर। मेरी फेवरेट टिप है किचन की, हमेशा कुछ भी खाना बनाना हो जिसमें टाइम लग रहा हो तो उसको मीडियम लो फ्लेम पे बनाओ। कभी भी वो खाना जलेगा नहीं, चिपकेगा नहीं और पकेगा भी एकदम इवनली। और ढक के पका दो, परफेक्ट। ये मैंने यहाँ पे ढक्कन लगाया था, इसका सीधा नहीं लगा, उल्टा लगेगा, उल्टा करके लगा दिया। और ये बिल्कुल भी उठनेगा नहीं और बिल्कुल भी जलेगा नहीं, क्योंकि मीडियम लो फ्लेम पे हमेशा मैं कुकिंग करती हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं रोटियों को छोड़ के बाकी सब चीज़ें मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाती हूँ। सो अगेन बैक टू माई सफाई। वैसे व्लॉग बनाना और ये सब रिकॉर्ड करना मेरा काम है नहीं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन वाला काम लगता है। और मेरे लिए तो बस मैं अपना वो ब्यूटी टिप्स वगैरह बनाती रहती हूँ, ट्रिक्स या रेमेडीज़ बनाती रहती हूँ, टिप्स देती रहती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं खुद यूज़ करती हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है ऐसा वीडियो बनाना। व्लॉग बनाने में बहुत सारा झंझट होता है, क्योंकि इसको एडिट भी बहुत करना पड़ता है और पता भी नहीं चलता कि आपको बोलना क्या है। अभी मैं कुछ भी रैंडम चीज़ें बोले जा रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है कि इसके आगे मैं बोलूँ क्या। ये टंकियाँ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये जो है ये है हमारी जो आटा चक्की है उसकी टंकी है। इसमें बेसन है जो मिस्सी रोटी के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये दूसरी वाली है जिसका ढक्कन है, वो है आटा इसके अंदर, इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितने भी मेरे डिब्बे होते हैं किचन में या फिर कोई टंकी वगैरह होती है पानी की या ऐसा कुछ, तो उनको बंद करके ही मैं वॉश कर लूँ। ठीक है, वॉश करना इन द सेंस वाइप कर लेना, अच्छे से क्लीन करना और अच्छे से उनको वाइप कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हमेशा धोने के लिए निचोड़ने के लिए नहीं होती। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं अगर आप उनका सही से क्लीनिंग करते हैं ना। तो कई चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको वाइप करके छोड़नी होती हैं, जैसे कि टंकियाँ वगैरह जो होती हैं ना, उनको बस आप सोप से लगाओ और फिर उनको वाइपर से वाइप कर दो।
अभी कुछ लोग होते हैं जिनको इनको पानी से धोते हैं, तो पानी से नहीं धोना होता। ये उसकी टंकी है, मैंने बताया आटा चक्की की टंकी है। इसमें कुछ लोहा वगैरह आयरन वगैरह है, तो इसमें जंग आ जाता है अगर आप इसको बहुत सारा पानी इस पर लगाते हो तो इसलिए हमेशा इसको बाहर से तो मैं वाइप करती हूँ और अंदर से है ना टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेती हूँ। बट इसमें अभी बेसन है इसलिए मैंने भी साफ़ नहीं किया। बाकी जब भी साफ़ करना होता है तो इसे टिश्यू पेपर से साफ़ करते हैं और बहुत कम इसको धोया जाता है क्योंकि अंदर से ख़राब नहीं होती है, सिर्फ इसको पीसने के लिए लगाते हैं। इसको साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मेरे को क्योंकि ये थोड़ी बड़ी थी और ये वाइप जो था इसको बार बार धो के ला रही थी, फिर इसको लगा रही थी, फिर धो के ला रही थी, फिर इसको लगा रही थी। तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन क्लीन हो जाती है अच्छे से, कोई टेंशन नहीं। इस बार जब खाली होगी तो इसको धो लूँगी क्योंकि ये एकदम स्टील की, काफ़ी टाइम से इसको धोया नहीं है मैंने। हमेशा इसको साफ़ करके झड़का के एकदम वैसे साफ़ करते हैं। मैक्सिमम टाइम अपने चाय चीनी या हल्दी वगैरह के या मिर्ची वगैरह के जो डब्बे होते हैं उन्हें भी इसी तरीके से धोती हूँ। ये मेरे हाथ एकदम सूखे सूखे हो गए तो सही लगा। ये मेरी छोटी उंगली जो है वो कल जल गई, अब उसमें दर्द हो रहा है, बार बार किसी चीज़ को लगा रही हूँ, उसकी हीट लग रही है ना तो भी दर्द हो रहा था। इसीलिए मैं ये मैनीक्योर वाला नहीं बना पाई। इससे पहले जो है मेरा नाखून कट गया था, उसकी वजह से दर्द हो रहा था, इसकी वजह से भी मैं मैनीक्योर वाला नहीं बना पाई। कोशिश करूँगी कि इस बार जल्दी से ना मैं एक मैनीक्योर और पेडिक्योर का वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है, मुझे ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब बारी आती थी कि ये पक गई थी गाजर, तो मैंने इसमें 3 थैलियाँ जो है दूध की डाल दी थी। ताज़ा दूध पहली बात तो है था नहीं, दूसरी बात है कि हलवा हमेशा पैकेट वाले दूध में ही बनाना चाहिए, ये दूध काफ़ी ज़्यादा सही होता है। जलने वगैरह में ना एकदम परफेक्ट काम करता है, ऐसा नहीं। और ये डबल टोन मिल्क है, क्योंकि ये जो हलवा है वो मेरे घर पे खाएंगे एक जिनको डायबिटीज़ है और सेकंड जिनको हार्ट प्रॉब्लम है। तो इनमें घी जो है मैंने बहुत कम मात्रा में डाला था, बहुत ही थोड़ा सा डाला था, मतलब जितना चाहिए होता ना उससे भी कम डाला था। ये जितना ऊपर आया ना लगभग है ये 2 चम्मच घी में मैंने इनको भून लिया था, गाजर को ना सिर्फ 2 चम्मच घी में इसको भून के, और अब ये दूध में बनाऊंगी। इसको जब तक ये पूरा जल नहीं जाता ना, पूरी सॉफ्ट नहीं हो जाती है गाजर, तब तक इसको पकाना है। तीसरा थैली मैंने डाल दिया और पकाने के बाद मैंने इसको मैश करना पड़ेगा, तो जितनी अच्छे से पकेगी उतना सही से मैश हो जाएगा। ये आती है बारी। ये जो सीन होता है ना, ये सबसे बढ़िया होता है बर्तन धोने के बाद, कि एकदम लास्ट सिंक विंक सब धो दिया एकदम, मतलब एकदम बंद कर दो, बेसिन वाला काम ना बिल्कुल बंद कर दो। सर्दियों में तो खासकर ये लगता भी बहुत है, इसी वजह से जो है मेरे हाथ नीले पड़ गए हैं ठंडे पानी से ना, इसे बार बार टच करने से नीले पड़ जाते हैं हाथ।
यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको बाहर डाल दिया, दूध और घी था जिसकी वजह से ये थोड़ी आग पकड़ रहा था, बट कोई नहीं, थोड़ा सा मिक्स करेंगे एंड इसको उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। इसको टाइम लगेगा काफ़ी, अभी तो साफ किया था। जैसे मैंने बताया सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं, बस वॉल्स को साफ़ नहीं किया है और मैं करने भी नहीं वाली। पहली बात तो ये है कि गैस पे चढ़ा हुआ है हलवा, और दूसरी बात है कि इसके जस्ट बाद में कुछ काम करना है जिसकी वजह से वापस ये ख़राब हो जाएगा। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी। फ़िलहाल ये पूरा का पूरा जो है किचन साफ़ है, लेकिन साफ़ इसको कोई कह नहीं सकता क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सो ज़रूरत है कि सारा सामान अपनी जगह पे हो और इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया जाए। कुछ सामान है जो मुझे प्लेटफॉर्म पे लगेगा अभी क्योंकि रोटियां बनानी हैं, सो उनको छोड़ के मैं बाकी सारा सामान जो है अपने अपनी जगह पे रख रही हूँ। ये जो येलो ऑरेंज कलर का डिब्बा है, इसके अंदर जो सूखा आटा होता है वो रखती हूँ। इसको टंकी में नहीं डालती, अच्छा नहीं होता है, ऐसे टंकी वाला आटा ख़राब हो जाता है अगर मैं वापस डालती हूँ ना आटा, जिसे हम प्लसन बोलते हैं, उसे हमेशा डिब्बे में बंद करके रखना चाहिए। डिब्बे गैस लाइटर मैं हमेशा बाहर ही रखती हूँ क्योंकि इससे मेरे पापा जी को मिलता नहीं है अंदर रखने के बाद में। छोटी बड़ी अचार की बनियाँ, कांच की जो बॉटल्स होती हैं वो कमाल की होती है, मुझे तो बहुत सही लगती है। एकदम लुक भी अच्छा होता है, सामान भी फ्रेश रहता है, उसमें ख़राब भी नहीं होता। अब ये हो गया किचन, एकदम से मैंने इसको साफ़ कर दिया और ऑलमोस्ट 98% इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। कुछ सामान है, ये सामान है, ये तीनों चीज़ें लगेंगी मुझे क्योंकि रोटी बनानी है। ये पतीला जब सूख जाएगा इसको अंदर रखूँगी ताकि जो हमारे कैबिनेट्स हैं वो ख़राब ना हो। हाँ, बस ये अलमीरा ही रह गई थी, या मैं कहूँ खिड़की है, ये अलमीरा नहीं है। ये यहाँ पे मैंने किया था कि 40 मिनट हो चुके हैं मुझे, लगभग 38 पता नहीं ऐसे 40 मिनट्स हो चुके थे मुझे रिकॉर्ड करते हुए, और ये लगभग बनके तैयार है। गाजर जो है वो पक चुकी है, बस इसको थोड़ी सी देर के लिए जब तक कि दूध जलता है तब तक इसको पकाते रहना। मतलब मेरा पूरा किचन का काम ख़त्म हो गया, बट इसका काम ख़त्म नहीं हुआ। तो नीचे से मैंने कलीन हटाया क्योंकि मैंने ऊपर से सारा सामान उठा के नीचे पटक दिया था, तो ये नीचे और भी ख़राब हो चुकी थी। चलो फर्श को भी साफ़ कर लिया इसके साथ साथ। ये सबसे बढ़िया मुझे लगता है, ये है चटाई जो बहुत सालों पहले हमने ली थी, और इसको हमेशा हम सर्दियों में ही निकालते हैं। इसको सही से एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि झुक के तो मैं करने वाली हूँ नहीं, इतना तो मेरा है आलस नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। तो ये पूरा का पूरा मैंने क्लीन कर लिया। किचन हमारा रेडी है, बस वॉल्स को छोड़ के बाकी सब साफ़ है। ये बाहर का बिस्तर था जिस पर मेरे पापा जी सोते हैं, तो इसको भी नहीं लगाया था, तो पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। उसके बाद में छोटा मोटा काम और भी था वो कर लेती हूँ। पता नहीं ये कवर क्यों लगाते हैं, क्योंकि मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि ना तो ये ठीक से बनाई जाती है चादर और ना ही ये ठीक से ओढ़ी जाती है। कभी पैर फंस जाता है, कभी कुछ फंस जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये कवर लगाना। अब ये सीढ़ियों के नीचे का साइड है, पता तक नहीं है ये किसने डाला है, क्यों डाला है इतना सारा सामान, बट डाल रखा है। ये बैग है जिसको मैं मार्केट लेके जाती हूँ, इतने में मेरे पापा जी आ गए और वो अपना कुछ सामान निकालने लग गए जो कि ज़रूरी था। या मैं साथ ही में लगी हुई थी काम करने के लिए क्योंकि सामान उठा रही थी। ये दिखा रहे हैं जो कढ़ाई है, ये लोहे की है, इसमें कुछ सामान बनाएंगे जो कि मम्मी वाले चैनल पे आएगा।
चलो सामान सेट हो गया। और ये हमारी जो है आटा चक्की है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसका भी रिव्यू मम्मी करते रहते हैं। ये है हमारी सीढ़ियाँ। क्या मतलब है कि सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए होती है? भाई पैसे लगाएं, सामान रखेंगे इस पर, यूज़ करेंगे पैसों का। और वो आटा चक्की है, क्या मतलब है सिर्फ आटा पीसेगी? नहीं, ये हमारी साइड टेबल भी बनेगी, ये हमारा स्टोरेज बॉक्स भी बनेगा, क्योंकि इमरजेंसी में उसके अंदर है ना चीज़ें स्टोर करके रख दी जाती है। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल भी बन जाएगा बिना मिरर, जिसके ऊपर तेल, कंघी, शीशा सब रखा हुआ होता है। तो इसलिए ये सही रहता है कि चीज़ को 90% चीज़ें यूज़ करने लायक होती है, इसको 100 कर देंगे हम। हमारे घर में ऐसे चीज़ें सारी की सारी यूज़ होती हैं, चाहे वो सीढ़ियाँ हो, ये रेलिंग हो, या फिर आटा चक्की हो। इसके ऊपर मैंने शीशे वगैरह जचा दिए थे पापा जी के एकदम सही से। झाड़ू, और ये हमारा इस साइड वाला साफ हो गया। सामान हिला के झाड़ू निकालने में मुझे मौत आती है, ये तय है। ये आ गई मैं हमारी जो रूम है उसमें, जो मैक्सिमम टाइम पे बंद रहता है। यहाँ पे धोए हुए कपड़े जो थे वो पड़े थे, कल धोए थे, तो इनको यहाँ पे बेड पे रख देते हैं जब तक ये सूखते हैं, उसके बाद में इसको समेट के रख देती हूँ। तो आज मैंने इसको समेटा। पापा जी वाले जो शर्ट्स थे उनको हैंग करना था, और मम्मी के कुछ कपड़े थे, गाउन्स वगैरह, दुपट्टा, उनको मैंने उसमें अलमीरा में रख दिया। ये मेरे पापा जी का थर्मल का सेट था, मतलब पूरा पैंट एंड उसका शर्ट था, उसको पूरा एक साथ ही रख दिया। ये 2 अलमीराज हैं जिसमें मुझे सामान रखना है, लेकिन मैं इन दोनों पास पास वाली में ही रख के इसको निपटा दूँगी, क्योंकि वो तीसरी वाली अलमीरा खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इस रूम में वैसे कोई आता जाता नहीं है। एक है हमारे घर में अजीब सी चीज़, वो जब आती है तब इसमें आता है, उसे लोग मेरा भाई कहते हैं। बस वही बैठता है इस रूम में, और तो कोई आता है नहीं। सो इसको ऐसे बंद रखते हैं, पूरा कपड़े वपड़े करने के लिए काम आता है। ये साड़ी मुझे नीचे पड़ी हुई मिली थी, शायद ये किसी गिर गई थी 2-3 दिन पहले। इसका कलर मुझे बहुत सही लगता है, मैंने मम्मी को कहा था कि आप इसका लहंगा बनवा दो, क्योंकि कलर इतना सही लगता है, प्रिटी सा कलर है, प्रिटी सा इसका डिज़ाइन है। हल्की सी नीचे से घस गई है क्योंकि चलने फिरने की वजह से ना, बट ये मुझे लगती बहुत प्रिटी है। सामान ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, वो सेट कुछ पड़ा था, पता नहीं क्या पड़ा था, उसको मैं पड़ा ही रहने देने वाली हूँ, कचरा था। ये सारी चीज़ें मैं एडिट करते टाइम नोटिस कर रही हूँ कि मैंने क्या उठाया है क्या नहीं उठाया। उस टाइम तो मेरे को लग रहा था कि भाई साहब तू ही है सफाई करने वाली, मतलब इतना ख़तरनाक सफाई कर रही है कि दुनिया एकदम साफ साफ चमक चमक जाएगी। बट अभी दिख रहा है कि कभी कुछ छोड़ दिया कभी कुछ छोड़ दिया, चलो चलता है इतना तो। अगेन मेरा हलवा आ गया, और हलवे को अब मैश करने का टाइम आ चुका था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बन चुका था, और मैंने कहा था कि मैं उतनी ही देर काम करूँगी जितनी देर ये हलवा बनेगा। सो इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। इसको मैश करने में लगभग मुझे लग गए थे 5 मिनट लग गए थे, और 5 मिनट के बाद ये अच्छे से मैश हो गया। और जब तक इसका ये जो दूध है वो अच्छे से जल नहीं जाता, यानी कम नहीं हो जाता, तब तक इसको थोड़ा और उबालूँगी। तब तक के लिए थोड़ा बाहर से कुछ काम कर लूँगा।
कंसिस्टेंसी एकदम सही है, बस थोड़ा ये एक्स्ट्रा दूध है वो जल जाए तो ये पक्के एकदम तैयार है। चम्मच से उतरने लगे इसका मतलब एकदम तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने 2 टाइप से बनाना था इसको, एक तो जो शुगर फ्री आती है उसको डाल के और एक नॉर्मल शुगर को डाल के। और जैसे मम्मी के हार्ट पेशेंट हैं तो इसलिए जो है उनके लिए कम घी का बनाया, कोशिश की कि जितने कम घी में बन सके उतने कम घी में हलवा बनाया। सो ये हलवा पक के तैयार है। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है क्योंकि इसका अलग मुझे करना है। सो ये जो निकाला है वो मेरा और मम्मी के लिए है और वहाँ पापा जी के लिए है। ये एक दिन एक बार ही सर्व होगा सबका लगभग। इसको मैं दोबारा थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। अभी मैंने जो है इसमें चीनी मिक्स की है, लगभग 6 चम्मच जो है वो चीनी मैंने इसमें डाली है क्योंकि मम्मी को भी चीनी कम खानी है। और पापा जी के लिए मैंने शुगर फ्री वाला हलवा निकाल दिया है। फ्लेम ऑफ है। चीनी हमेशा जो है मैं फ्लेम ऑफ करके ही मिलाती हूँ क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो चुका है। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी, हलवा बन गया। अब कोई मुझसे काम ना करवाई क्योंकि मैं करने ही नहीं वाली। ये बस लास्ट में कचरा पड़ा था, हॉल को मैंने साफ़ किया एंड दैट्स इट। कुछ बातें रह गई जैसे कि सबसे बढ़िया मेरा ही कमरा सफाई के बिना रह गया, बट कोई बात नहीं, मैं कल सफाई कर लूँगी। सो ये था मेरा 2025। ये एक दिन नहीं था, ये लगभग ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा 2025। तो मेरे लिए पर्सनली भी काफ़ी सारी चीज़ें अलग हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी, बहुत सारी चीज़ें बुरी, पर ठीक है, निकल गया, चला गया। और अब कोशिश करेंगे कि 2026 बहुत अच्छा हो। आपको भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से 31st ईव बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जल्दी मैं नई वीडियो लेके आऊँगी अपने जो मैनिक्योर और पेडिक्योर से रिलेटेड है, क्योंकि आप मेरे हाथ और पैरों की हालत तो देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो से ज़्यादा मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों आलस के चलते और ठंडे पानी के चलते मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा कुछ करने का। सो 2025 का लास्ट वीडियो और मिलते हैं अगले साल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा और हेल्दी खाइए और आपका जो दिल करे वो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर। तब तक के लिए बाय बाय ब्यूटीज़।